हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिसेंटली एक जीरो वार को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बार हुआ है हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में कि जीरो वार को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ की विधानसभा में। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया गया है और ये रिसेंट अपडेट है फ्रॉम 4 सितंबर 2024 का। यहाँ पे प्रैक्टिस जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, इसकी इंडियन पार्लियामेंट में जीरो वार की, तो ये एक टाइप से इन्वेंशन है। कहीं पे भी पार्लियामेंट में इसे मेंशन नहीं किया गया है इस शब्द को। अगर हम बात करें, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s में लोकसभा और राज्यसभा में जीरो वार को, जिसमें इस प्रैक्टिस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी भी हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन्होंने भी धीरे धीरे इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टर्म जीरो वार की अगर हम बात करें, तो ये कहीं पे भी रूल ऑफ पार्लियामेंट्स में या फिर असेंबली, स्टेट असेंबलीज में इसको कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक टाइप से ये एक कन्वेंशन है जिसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। और अगर हम बात करें जीरो वार की, तो इसमें जो स्पीकर हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका नाम श्री कुलदीप सिंह पठानिया है। तो उन्होंने इसको, मॉनसून जो सेशन चल रहा है रिसेंट विधानसभा में, हिमाचल विधानसभा में, तो वहाँ पे इसको 3 सितंबर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और जीरो आर की अगर हम बात करें, तो इसका जो टाइमिंग रहता है, ये 12:30 बजे के बाद जब क्वेश्चन आवर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लास्ट हाफ में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर्स की, तो क्वेश्चन आवर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसका टाइमिंग 11:30 से 12:30 PM तक रहता है। और हिमाचल के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इसे वर्किंग डेज में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जीरो वार में जो है जितने भी मेंबर्स हैं, अब हम इंपॉर्टेंस की बात करें कि जीरो वार को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स होते हैं, उनको इसमें एक चांस मिलता है कि वो अपने कुछ एक जो अर्जेंट मैटर्स हैं पब्लिक डोमेन के, उनको यहाँ पे वो रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें, तो स्पीकर ने इसमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जितने भी मैटर्स हैं पब्लिक डोमेन के, उनको इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसीलिए हिमाचल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीरो वार को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करें इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, जीरो वार का ऐसा क्या महत्व था कि जिसे अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है हिमाचल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो फर्स्ट आवर जो होता है एवरीडे प्रोसीडिंग्स का, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है चाहे पार्लियामेंट का है, तो उसमें फर्स्ट आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। और मेंबर इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जो गवर्नमेंट इन पावर है वो इसमें क्वेश्चंस रेज करती है। ऑपोजिशन पार्टीज इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रेज करते हैं जो भी पब्लिक डोमेन के होते हैं। अगर हम बात करें, तो ऑपोजिशन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछ लेती है, तो कई बार इसमें डिस्ट्रप्शन भी होता है। जैसे हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के पूरे मेंबर्स कई बार वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं, तो बड़े जो फैसले होने होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन आवर की अगर हम बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में आने वाले क्वेश्चंस हैं या पब्लिक डोमेन के, पब्लिक के इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे ये पूछे जाते हैं। अगर हम जीरो आवर की बात करें, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जितने भी मेंबर्स हैं, वो काफ़ी, जो मेन मोटिव रहता है मेंबर्स का, वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, और लोगों के सवालों को वो पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में लोग अपने जो पार्टी इन पावर होती है या गवर्नमेंट इन पावर होती है उनसे पूछते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आवर को, अगर इनको लगता है कि क्वेश्चन आवर में उनके सवालों को नहीं उठाया गया है, तो वो ट्राई करते हैं कि उनके क्वेश्चनों को जीरो आवर के थ्रू उठाया जा सके। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, फीचर्स की बात करें जीरो आवर की इंडियन पार्लियामेंट में, जीरो आवर का मतलब है कि जब क्वेश्चन आवर कंप्लीट हो जाएगा, जब क्वेश्चंस पूछने का जो क्वेश्चन आवर है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट मैटर्स रह जाते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन बाकी रहता है। जीरो आवर जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे वक्त मिल जाएगा। क्वेश्चन आवर की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन आवर 11 से लेके दोपहर 12 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक लोकसभा में ये सेशन चलता है। राज्यसभा में अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर की, तो इसकी टाइमिंग दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच रहती है। अगर हम बात करें, तो इसमें अगेन रेपिटेटेड इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे पब्लिक डोमेन के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसमें मेंबर्स परमिशन ले सकते हैं। अगर कोई मेंबर
लोकसभा का एमपी है तो वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं माननीय, उनसे परमिशन लेते हैं, और अगर कोई राज्यसभा से एमपी है तो वो चेयरमैन, उनसे परमिशन लेते हैं अपने क्वेश्चंस को रेज करने के लिए। अगर हम बात करें तो ऐसा कोई रूल नहीं है पार्लियामेंट में कि 0 आवर का कितना समय होगा। जैसे क्वेश्चन आवर का हमने देखा कि 1 आवर का टाइम है, जिसमें लोकसभा के लिए इसका टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक का है, जबकि राज्यसभा में इसका जो टाइम है वो 12 बजे से लेके 1 बजे तक है। सो क्वेश्चन आवर के लिए एक फिक्स टाइम है, बट 0 आवर के लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि ये कितने घंटों तक चलेगा या कितने समय तक चलेगा। ये एक कन्वेंशन है जिसे फॉलो किया जाता है। चेयरमैन ऑल्सो जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो 0 आवर में जो है उनको क्वेश्चन रेज करने का मौका देते हैं। अगर हम बात करें तो ये फिक्स नहीं है, बट अभी रिसेंट जो न्यूज़ चल रही है हिमाचल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ पे इसका टाइमिंग फिक्स किया गया है, जिसमें 1 आवर के लिए जितने भी एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं 0 आवर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो रिसेंट जो हिमाचल विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये 14th विधानसभा है हिमाचल जब से फुल फ्लेज स्टेट बना है फ्रॉम 25 जनवरी 1975 को हिमाचल फुल फ्लेज स्टेट बना था, जिसका मतलब है पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया था। पहले ये कुछ एक रियासतों से, कुछ एक चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस में आता था, बट जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है उसके बाद ये 14th विधानसभा है जो अभी रिसेंट चल रही है। अगर हम बात करें तो ये बनी कब है, विधानसभा का निर्माण कब हुआ है, कब ये सरकार बनी थी, तो ये दिसंबर 2023 से कंटिन्यू वर्क कर रही है। बीच में कुछ एक डिफेक्शन भी हुए थे, जिसमें कुछ एक एमएलएज ने वॉकआउट किया था फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। अगेन उसके बाद फिर से इन्होंने अपनी सरकार बनाई है हिमाचल प्रदेश में। असेंबली की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 68 एमएलएज हैं, मतलब टोटल इसमें मेंबर्स की जो गिनती है हिमाचल में, तो वो 68 एमएलएज हैं, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 5 ईयर्स के लिए ही चुना जाता है, और ये जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता के सवालों को पूछते हैं, इसीलिए 0 आवर इनके लिए प्रोवाइड किया गया है। स्पीकर की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो श्री कुलदीप सिंह पठानिया जो है यहाँ के स्पीकर हैं। अब इसी से रिगार्डिंग कुछ एक स्लाइड्स में आगे क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कहता है कि विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज डिसाइडेड दी टू इंट्रोड्यूस 0 आवर। तो कौन से ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन सी राज्य की विधानसभा है जिसने डिसाइड किया है कि 0 आवर को वो प्रोवाइड करेंगे मेंबर्स के लिए, ताकि वहाँ के एमएलएज जो पब्लिक डोमेन के क्वेश्चंस हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, उनको रेज कर सके। तो ये हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में ये फैसला लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो अभी रिसेंट चल रही है, तो इस विधानसभा के स्पीकर कौन है। तो अगर हम बात करें स्पीकर की, तो यहाँ पे श्री कुलदीप सिंह पठानिया, जो कि हमने अभी रिसेंट लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, तो वो कुलदीप सिंह पठानिया यहाँ के स्पीकर हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो कंट्री, कौन सी कंट्री है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जिसने 0 आवर को इंट्रोड्यूस किया था अपने पार्लियामेंट में, तो ये इंडियन पार्लियामेंट है जहाँ पे 0 आवर को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो इसका आंसर इंडिया रहेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कहता है कि 0 आवर स्टार्ट करने के लिए पहली कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है। सो ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमाचल। ऑल्सो अगर हम बात करें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 0 आवर को, तो ये 1960s में से राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से यूज़ किया गया था। अगर हम बात करें 0 आवर की टाइमिंग कितनी होती है लोकसभा में, तो हमने पहले डिस्कस किया है कि देयर इज़ नो फिक्स टाइम कि आपका जो सेशन है 0 आवर का वो कितने समय तक चलेगा, कितने घंटों तक चलेगा। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर फॉर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में जो अभी 0 आवर को रिसेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि समय कितना दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने 1 आवर के लिए इसे ओपन रखा है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था रिगार्डिंग 0 आवर। तो 0 आवर में ये सब चीज़ें होती हैं, और ये अभी रिसेंटली हिमाचल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। इससे रिगार्डिंग हमने कुछ एक क्वेश्चंस भी देखे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस या ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।